बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 20 चीज़ें जो 2026 में आपको लखपति और करोड़पति बनाकर छोड़ेंगे। 20 थिंग्स विच मेक्स यू मिलियनियर इन 2026। कैंसेरियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़े चैनल से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। चौथे नंबर का आपका ज़ोडिक साइन माना जाता है और चांद मून आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 12 बुरुज में सबसे ज़्यादा इमोशनल, सबसे ज़्यादा भावुक, सबसे ज़्यादा जज्बाती अगर कोई ज़ोडिक साइन है तो वो कर्क राशि यानी कैंसेरियंस को कहा जाता है। यानी बुर्ज सरतान, कर्क, कैंसर हर लिहाज से बहुत ही जज्बाती, छोटी छोटी बात पे रो पड़ना तो नहीं कहेंगे, हाँ फीमेल्स में रो पड़ना ऐसा है। मेल्स के अंदर ये है कि आंसुओं का आ जाना या फिर दिल का नरम पड़ जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, या बहुत ज़्यादा जो है वो किसी का दर्द देख कर जो है वो एकदम से कहते हैं ना कि जज्बाती हो जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा दोनों के अंदर मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है। 2026 में ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको ऐसे कुछ हालात का सामना होगा कि जब कोई ना कोई आके आपसे या तो उधार मांगने की कोशिश करेगा या पैसे मांगने की कोशिश करेगा, और आप उसको बगैर कुछ इन्वेस्टिगेट किए दे दोगे, बाद में बड़ा नुकसान भी उठा सकते हो। पहले इन्वेस्टिगेट करें कि जिसको आप दे रहे हो वो डिज़र्व करता है या जिस वो उसके लायक है या उसको देना चाहिए वाकई में। ऐसे मुस्तहक लोग हैं या फिर के ड्रामा करके आपसे पैसे ले रहे, तो इस तरह के मामला बहुत होंगे 2026 में, जिसका आपको ख्याल रखना है। मदद सबकी करें, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक नज़र आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पता चले कि जिसको आप दे रहे हो वो वाकई में वो डिज़र्व करता है या फिर के धोखा हो रहा है। चांद चूंकि मून आपका रूलिंग लॉर्ड है तो एक ही वक्त में आपके दिमाग में कई चीज़ें आती हैं। 2026 में आपके पास कई ऐसे प्लान्स आएंगे जिसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर पैसा कमाया जा सकेगा, लेकिन एक प्लान बना के फिर दूसरे प्लान पे चले जाना, फिर तीसरे पे चले जाना और किसी का भी एग्जीक्यूट ना हो पाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इससे बच गए तो फिर पैसा भरपूर आएगा। और आप किसी एक चीज़ पे फोकस्ड होगे, जब काम करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो हर लिहाज से कामयाबी आपके कदम चूमते नजर आएगी। आप लोग हाजिर जवाब होते हो, सामने कौन है ये नहीं देखते आप। तोले मोले बगैर बोलना, ये ऐसे देखो तो बॉसेस के सामने आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना या कॉन्फ्लिक्ट्स का हो जाना, सीनियर से लड़ पड़ना या अपने वाइफ अपने हस्बैंड के साथ कोई बहस कर लेना, या फिर अपनी लव लाइफ में कड़वाहट देखना, ऐसे मामले बन जाते हैं जब आप डायरेक्ट बोलते हो। यानी कि लगी लिपटी करके, एक होता है कि शुगर कोटेड करके या लगी लिपटी करके थोड़ा सा चीज़ को तोड़ मोड़ के बोलना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, लेकिन आप डायरेक्ट बोल देते हो, जो आपके दिल में है वही आप सामने बोल देते हो, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब होने के चांसेस हैं। ऐसे देखें तो आप एज एन, अगर आप कोई बॉस है तो आपके एम्प्लॉय, आपके जो अंडर में जो लोग हैं, या आप ग्रुप लीडर हो तो आपके अंडर में लोगों से काम करवाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी रहेगा कि आप कोई काम नहीं करता तो आप डायरेक्ट उसको बोले कि भाई तुमसे ये नहीं हो नहीं रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है और ये वो, ऐसे करके आप उसे काम निकलवा सकते हो। आपका गुस्सा होता है जब आता है तो एकदम से फट पड़ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा, ये आपको 2026 में कामयाब भी करेगा और कुछ जगहों पे नाकामी की तरफ भी लेके जा सकता है। कामयाब इस तरह के अपने से जो जूनियर्स हैं या आपके जो अंडर में लोग हैं, आप एज अ ग्रुप लीडर या बॉसेस अपने लोगों से काम निकलवा सकोगे इसी गुस्से की वजह से। आपका एटीट्यूड, आपका गुस्सा ये टेम्पररी होता है, बाहर दिखता है, अंदर से आप लोग नरम दिल के होते हो और बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हो, लेकिन जो आपको जानते हैं वो जानते हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड भी नहीं है, ना ही आपके अंदर गुस्सा है। लेकिन जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं पता होता, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने गुस्से के बलबूते पे उनसे काम निकलवा सकते हैं, जो आपको 2026 में कामयाबी से अपने प्रोजेक्ट जमा करवाना या जो आपने टास्क बनाया उसको अचीव करने में आपकी बड़ी मदद करेगा। एक और चीज़ आपको बड़ा कामयाब करेगी, वो है आपका ना लड़ना, ना झगड़ना, ना पॉलिटिक्स में पड़ना। यानी सियासत में जाने का आपको शौक नहीं है, परायों के पंगों से तो आप बाहर ही रहते हो और कोशिश करते हो जहाँ लड़ाई झगड़े हो वहाँ से हट जाए। तमाशा देखने का आपको इतना शौक थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना शौक नहीं होता। लेकिन कहने का मकसद कि ये आप लोग बताइएगा, जितनी चीज़ हम बता रहे हैं कितना परसेंट सही होते हुए आप तमाम कैंसेरियंस देख रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये चीज़ है कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत फ़ायदा देंगी और उसका नेगेटिव इस्तेमाल करना आपको नुकसान भी दे सकता है। कोई आपको कुछ भी बोल दे, पहले थोड़ा एनालाइज ज़रूर करते हो, यानी कि आप देखते हो कि जो बोल रहा है बंदा वो गुस्से में तो नहीं बोल रहा है, या फ़ौरन से रिएक्ट ना करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 2026 में भी आपके घरेलू हालात, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके लव लाइफ, आपके माँ बाप से जो रिलेशंस है या बॉसेस से जो रिलेशंस है, ये आप उसको कंट्रोल कर सकोगे। वजह ये कि आप लोग जो है वो बहुत एडजस्ट करने वाले होते हो, और ये एडजस्टमेंट वाली जो क्वालिटी आपके अंदर होती है 2026 में आपको सुपर कामयाब करेगी। यानी आप जब वक्त होता है तब आप ना लड़ते हो, ना आप बहस करते हो,
ना आप फट पड़ते हो या यूँ कह लीजिए कि गुस्सा दिखाते हो, बल्कि एक वक्त आता है जब हद से ज़्यादा बात निकल जाती है, बहुत ज़्यादा आपके बर्दाश्त से बाहर होता है, तब भी जाके आप ऐसे एक्शन लेते हो। अदरवाइज पहली बार में ही आपका ये सब कर जाना ऐसा नहीं है, ये चीज़ आपको कामयाब करेगी। मल्टी टैलेंटेड, एक से ज़्यादा हुनर का सीखना, उससे पैसे कमाना, या फास्ट लर्नर, तेज़ी से कोई चीज़ को सीख जाना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। और यही चीज़ आपको कामयाब करेगा। जब कुछ नहीं होगा तो कोई नया हुनर सीख के उससे पैसे कमाना शुरू कर देना। जैसे फीमेल जो तो घर में कोई बुटीक खोल लिया, कोई पार्लर खोल लिया, कोई जिम खोल लिया, या कई इस तरह की कोई एक्टिविटीज़, कोई ट्यूशन पढ़ाने का ट्यूशन सेंटर खोल लिया, या खाना बना के घर घर पहुँचाने का, कुछ ना कुछ करते नजर आएंगी। और मेल भी इसी तरह से अपने लिए रोज़गार के नए नए जरिए बनाते नजर आएंगे। डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि कोई उनको आगे बढ़ाएगा तो ही बढ़ेंगे, बल्कि अपने बलबूते पे मेल फीमेल दोनों आगे आते हुए आपको 2026 में नजर आएंगे। क्योंकि कैंसेरियंस को हद से ज़्यादा, यानी 12 बुरुज में सबसे ज़्यादा अगर कोई घूमने फिरने का, सैर सपाटे का शौक किसी को होता है, तो वो इसी बुर्ज के मेल्स और फीमेल्स को होता है। यानी कि कैंसेरियंस को घूमने का बड़ा शौक होता है। समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशंस, पहाड़ी इलाकों में जहाँ मौका मिले घूमने चले जाएंगे। 2026 ऐसे शानदार मौके, इनके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इवन बैरनामुल जाके वहाँ पे जाके घूमने फिरने के मौके मिलना, या ट्रैवल करना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, सफ़र में रहना, ऐसे कुछ ज़्यादा ही होता हुआ आपको 2026 में नजर आएगा। क्योंकि गुरु जुपिटर आपके ज़ोडिएक साइन में ऊंच के पावर्स, यानी सुपर पावरफुल होता है, तो आपके अंदर ज्ञान यानी कि नॉलेज का भंडार होता है। इतनी नॉलेज के भरपूर तरीके से नॉलेज हासिल करना, या बहुत ज़्यादा लोगों चीज़ों के बारे में जानना, लोगों के बारे में जानना, ऐसा होता है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, आप घंटों बात कर सकते हो, इतनी नॉलेज होती है। और यही नॉलेज आपको 2026 में बहुत काम आएगा, अपने फील्ड के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने कारोबार के अंदर। इस नॉलेज का भरपूर फ़ायदा उठाते नजर आओगे। बहुत कम ऐसा देखा गया कि कोई कैंसेरियंस बे औलाद हो और उसको औलाद ना हो। लेकिन एक बात है कि 2026 में कुछ ऐसे मौके आएंगे, सैयारों की कुछ ऐसी पोजीशन कैंसेरियंस के लिए बन रही कि इनके लिए औलाद का होना, गुरु जुपिटर की बेहतरीन पोजीशन, औलाद का इनको दिलवाना या नवादिशात का होना। अगर बे औलाद है या दूसरी औलाद चाहते तो औलाद की नवादिशात का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, या फिर औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी होते भी इनको 2026 में नजर आएगी। और जिन कैंसिडेंट्स के रिश्ते नहीं बने, शादी नहीं हो रही, या कोई भी वजह से रुकावट है, उन रुकावटों को दूर करने के कुछ असबाब पैदा होंगे 2026 में। मगर इनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मज़हब से कनेक्टेड होना, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअल तो होते हैं। कहीं ना कहीं घूम फिर के ये मज़हब की तरफ आते ज़रूर है, लेकिन अगर 2026 में मज़हब से आ गए, मज़हब से कनेक्टेड हो गए, इबादत बंदगी की तरफ आए, या वहाँ आपकी तस्बीहात निकाली, अल्लाह से जितना मांगो, या वहाँ क्या बहुत ज़्यादा देने वाला, उतना ही ज़्यादा नवाजेगा। फिर चाहे वो औलाद हो, फिर चाहे वो माल हो, फिर चाहे पैसा हो, फिर चाहे जॉब हो, फिर चाहे कुछ भी हो, वो आपकी ख्वाहिशात पूरी करने वाला, हर लिहाज से आपकी ख्वाहिशात पूरी करेगा। लेकिन कोशिश करें कि जितना तस्बीहात आप निकालें, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जा रहे हो तो वहाँ तस्बीहात निकालें। आप 5 मिनट के लिए बाइक में कहीं जा रहे हो, या सफ़र में हो, रास्ते में आप बस में बैठी हुई हो, तो वहाँ पर भी इन तस्बीहात को निकाला जा सकता है। या आप बैठे हो, खड़े हो, कहीं भी आप सफ़र में हो, तो ये छोटी छोटी तस्बीहात बड़ी इबादत बन जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी तस्बीहात निकाला, बहुत सारी छोटी छोटी इबादत एक बड़ी इबादत की शक्ल निकाल लेती है। और फिर कहीं ना कहीं आपको इसका 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 जजा, इसका फ़ायदा मिलना ऐसा देखा जाता है। तो ये नेमत है अल्लाह की, वो होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर औलाद चाहते हो, या कोई अपना काम चाहते हो कि वो हो जाए, कोई अधूरे काम मुकम्मल हो जाए, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, कर्जा ख़त्म करना चाहते हो, बीमारी से बाहर आना चाहते हो, या अपनी औलाद को ट्रैक पे लाना चाहते हो, प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत करना चाहते हो, कोई भी चीज़, अपनी जॉब नहीं मिल रही तो जॉब, अच्छी जॉब चाहते हो, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब में, या कहीं भी अच्छी जॉब चाहते हो, हर लिहाज से ये सारी चीज़ें करने, स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करना 2026 में आपको सुपर शानदार कामयाब करेगा। क्योंकि आपके डीएनए में मजहब है। आपके डीएनए में, डीएनए ऐसा होता है कि एक बिल्ड इन, आपके अंदर ही मजहब का एक चिंगारी है, जिसको हवा दे दी ना अगर आपने, तो इतना ज़्यादा ये आग देगा, इतना ज़्यादा मजहब से कनेक्टेड हो जाओगे कि हर ख्वाहिश आपकी पूरी होते हुए आप लोग देखोगे। आपकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी कह सकते हैं, शार्प मेमोरी कह सकते हैं, यानी इतनी तेज़ कि इसका इस्तेमाल करके चीज़ों को जल्दी सीख लेना, अच्छे से सीख लेना, डीप नॉलेज से भरपूर फ़ायदा उठाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो वहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाना। यानी नॉलेज कहीं से भी आप हासिल करोगे। लेकिन ये जो याद रखने वाली चीज़ है कि आपको चीज़ें याद रह जाती हैं, ये आपको 2026 में बहुत काम आएंगी। चाहे आपकी जॉब हो, करियर हो, कारोबार हो, ऑनलाइन काम करते हो, कोई भी काम करते हो, लेकिन आपकी ये यादाश्त या आपकी मेमोराइजेशन या आपकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी, जिस हद तक आप चीज़ों को याद करते हो, हर तरह से आपको कामयाब करते 2026 में नजर आएगी। आपकी एक आदत होती है, आप लोगों को जज करने में आदत आपको होती है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स भी होती है, आपके अंदर इल्हामी ताकतें भी होती है, लेकिन ये जो जज करना,
कभी कभार आप वैसे तो आपका ज़्यादातर 80% आपकी जजमेंट सही निकलती है। आप जो भी किसी के बारे में बोल दो कि ये ऐसे ही करने वाला है, देखना ये ऐसा करेगा या वैसा करेगी या वैसे ही धोखा दे देगी या धोखा देगा या कुछ भी होगा, आप जो बोल देते हो ना कहीं 80% तो सही होता है। लेकिन ये 20% अक्सर औकात उसमें ऐसा हो जाता है कि आप कभी गलत आदमी को सही जज कर जाते हो और सही आदमी को गलत जज कर जाते हो, ऐसा भी होता है। यानी कि जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला होता है उसी को आप से दूर कर देते हो, उसी का फ़ायदा नहीं उठाते, और जो बड़ा नुकसान देने वाला होता है उसको अपना दोस्त बना लेते हो, उससे घुल मिल जाते हो और कहीं ना कहीं बड़ा धोखा देना, यानी आपकी ये आदत होती है कि आप दूसरों से घुल मिल जाते हो, तो कोई ना कोई आपका फ़ायदा उठा जाता है। तो ये जजमेंटल होना एक हद तक तो सही है कि इसमें आपका 80% सही होता है, और मगर जो भी जजमेंटल आप किसी को जज करते हो तो उसको अच्छे से देख लो कि वाकई में आपने जैसे सोचा है वैसे वो है, या कि आपको फ़ायदा देने आया था और आप उसको साइड में इसलिए कर रहे हो कि आपकी नज़र में वो नुकसान करेगा या फिर आपके किसी काम का नहीं है। तो ऐसी चीज़ों का आपको 2026 में बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके फ़ायदे के लिए आगे आएंगे, तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाना ये आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। लेकिन उनको साइड में करना या उनको हकीर समझ के या उनको यूज़लेस समझ के बात ना करना या उनसे कांटेक्ट ना रखना सिर्फ इस बेस पे कि आप समझते हो कि वो सही नहीं है, तो ये मामला आपके बिगाड़ भी सकता है। एक और बड़ी कामयाबी आप 2026 में अपनी वे ऑफ टॉकिंग, अपने कम्युनिकेशन की वजह से भी कमाओगे। यानी वो आपकी बात करने की जो सलाहियत है, अपने माँ बाप से कंट्रोलेबल तरीके से टोन में बात करना, यानी हाई टोन ना करना, या खुद अगर हाई टोन हो रही है तो गुस्से में हो रही है तो उसको फ़ौरन से नीचे कर लेना, ये चीज़ आपके अंदर देखी गई है। तो आप इस पेस पर आगे बढ़ोगे, यानी गुस्सा ना दिखाना, बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो जाना। वो एक हद होती है कि आप जब हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं फिर ऐसे हाइपर आप होते हो। अदरवाइज़ आप बिला वजह कोई आपको ना छेड़े, कोई आपको टॉन्ट ना करे, कोई आपकी बुराइयां ना निकाले, कोई आपके कामों में कीड़े ना निकाले, क्रिटिसाइज ना करे, तो फिर आप बिला वजह गुस्सा नहीं करते। तो ये चीज़ आपको कामयाब करेगी कि आप तोल मोल के बोलते हो या कोशिश करते हो कि फ़ौरन से वो बातें ना बोल दी जाए जो सामने आपके रिलेशंस ख़राब करे, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बॉसेस हो, चाहे सीनियर्स हो, चाहे जूनियर्स हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, किसी भी तरह से आपका कंट्रोलेबल रहना आपको कामयाब करेगा 2026 में। ये जितनी बातें हम बता रहे हैं, आप तमाम कैंसिलियंस कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि किस हद तक आप इसको समझते हो कि वाकई में ये वो चीज़ है जो आपको सुपर कामयाब करते 2026 में, या सुपर नाकाम करते 2026 में नजर आएंगे, जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। एक और चीज़ आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रहेगी कि आपके दुश्मन कम होते हैं, या तो होते ही नहीं, या होते भी हैं तो थोड़े अरसे में आप उनको दोस्त बना लेते हो। तो बगैर दुश्मनों के या कम दुश्मनों के साथ 2026 में जाना आपको सुपर कामयाब करेगा। कोई आपकी लैग पुलिंग करने वाला होगा ही नहीं, कोई सियासत करने वाला, आपकी इमेज बिगाड़ने वाला, हर तरह से आपको टॉन्ट परेशान करने वाला, ऐसा कोई होगा ही नहीं। और होगा तो उसको आप बहुत जल्दी दोस्त भी बना लोगे, तो ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अगर अभी आपकी उम्र 14 या 15 साल से ऊपर है तो आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना बनेगा किसी भी रिश्ते को लेके, अपने माँ बाप को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, इवन किसी को आप पसंद करते हो उसको लेके, या बहन भाइयों को लेके, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव होते हो। इस चीज़ को कंट्रोल करना, अगर 2026 में इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव के साथ इस तरह अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होके जाओगे तो यहाँ नुकसान होगा। क्योंकि होते हो आप 14 ईयर से उससे ऑनवर्ड, आप लोग बताइएगा कि आप लोग एक्स्ट्रा पॉजिटिव होते हो इस ड्यूरेशन में कि नहीं। और 14 साल से लेके समझ लो 30 साल तक, 14 से 30 साल के दरमियान ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो किसी के रिश्ते को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, या जिसको आप चाहते हो आपके रिश्ते में, आपके बहन है, भाई हैं, इनको लेके, अपने बच्चों को लेके, कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव इस ड्यूरेशन में ज़रूर नज़र आते हो। ये वो ड्यूरेशन है जो हमने 14 टू 30 ईयर्स बताया, इसमें आपका ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोच सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ये आपको 2026 में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यानी एक सामने अपॉर्चुनिटी होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, आपको लाखों करोड़ों में खेलने का मौका मिल रहा होगा, लेकिन आप सोचते रह जाओगे और वो मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसा मौका आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस से बचा जाए, और ऐसा सोचा जाए कि अब क्या किया जाए कि इस मौके का बड़ा फ़ायदा उठाया जाए। ऐसा सोचना आपको कामयाब करता नजर आएगा। आप लोग वैसे भी कोई मोबाइल खरीदने जा रहे हो, कोई सूट खरीदने जा रहे हो, कोई पर्स खरीदने जा रहे हो, कोई बेल्ट खरीदने जा रहे हो, आप लोग एक्स्ट्रा कंफ्यूज मैं कहूँगा, या ओवर कंफ्यूज भी कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि मून है, चांद आपका रोलिंग लॉर्ड है, तो ये आपको कंफ्यूज करता है, आपको डबल माइंडेड करता है। आप मोबाइल लेकर भी आ जाओ, घर आके आप ज़रूर बोलते होगे, कहीं ना कहीं आप सोचते होगे कि ये वो मोबाइल ज़्यादा अच्छा था, उसके फीचर्स अच्छे थे, वो ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, या आप मार्केट जाके दूसरे मोबाइल को लाने की कोशिश भी करते हो इस दौरान। कुछ ना कुछ कि आप सेटिस्फाई नहीं होते, एक चीज़ ले ली
बस उसके बाद फिर उसके कीड़े निकालना या फिर उसको दूसरे से कंपेयर करना कि वो ज़्यादा अच्छा था, ये ज़रा कम अच्छा है, ऐसा करना, ये भी आपके लिए बड़ा हेक्टिक, बड़ा सर दर्द बनेगा 2026 में। फ़ौरन से डिसीजन लेने में भी आप घबरा जाते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फ़ौरन से फैसला करना, फ़ौरन से एक माइंड बना लेना कि अब ये करना ही करना है, ये चीज़ करने में थोड़ा टाइम लगाते हो। ये डिले करना, टाइम लगाना, वक्त ज़ाया करना, इसमें आपका मौका हाथ से निकलता है, इसको आपको थोड़ा अवॉइड करना होगा। ये जितने हम डज एंड डोंट्स बता रहे हैं, अगर आप कर गए तो आप सुपर करोड़पति, सुपर लखपति बनते हैं इंशाल्लाह। 2026 में पैसा बरसेगा इंशाल्लाह आपके ऊपर, और भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। क्योंकि मंगल, मार्स आपके ज़ोडिएक साइन में नीच के पावर यानी लोवेस्ट पावर में होता है, तो इस वजह से आपका बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा फ़ौरन से हाइपर हो जाना, या बहुत ही उकताहट का इजहार करना। कोई भी कहीं भी आपके बहन भाई बोलते हैं चलो आज बाहर घूमने चलते हैं, आज सी साइड चलते हैं, लेकिन आपका मना कर देना कि नहीं मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, ऐसा कर लेना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। कोशिश करें बना कर रखें। किसी दूसरे के वो कहते हैं ना भावना या उसके इमोशंस की कदर करना, कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ अच्छा चाह रहे हैं तो आप भी अच्छा सोच के उसको हाँ में हाँ मिलाओ। और जैसे आपको कहीं घूमने ले जा रहे हैं या कोई आपके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसके अंदर आपका भी पॉजिटिव अप्रोच होना या पॉजिटिवली आपका उसमें बिहेव करना हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा। 2026 में ऐसे बहुत मौके आएंगे जहां आपका मूड या तो अचानक से ऑफ होगा, या अचानक से आप अनप्रिडिक्टेबल नेचर के हो जाओगे, अचानक से कभी तोला कभी माशा, या घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ऐसे मामला होंगे। इससे बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आपकी जिद कभी कभार ऐसी होती है, कोई आपको पसंद आ गया या कोई चीज़ आपको पसंद आ गई तो वो चाहिए ही चाहिए। किसी से शादी करनी या मंगनी करनी है, जो भी, इसके लिए तो वो करना ही करना है, चाहे कोई भी हालत हो जाए। यानी आपको चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो आप लेकर ही रहते हो ज़्यादातर। उसके लिए आप कुछ बाई हुक बाई क्रुक आप दूसरों को साथ मिला लेते हो, या फिर अपने उन लोगों को साथ मिलाते हो जो आपके लिए लड़ते हैं और आपको वो चीज़ दिलवा देते हैं। ऐसा भी होता है, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, वालदा वालिद हो, यानी हर लिहाज से अपनी जिद मनवाने में आप आगे रहते हो। इसमें कभी कभार आप अपना नुकसान भी कर जाते हो। 2026 में ऐसे मौके आएंगे, ये आपकी जिद, ये आपका अकड़पन, या यूँ कह लें कि जो अड़ियल स्वभाव कहते हैं, या एक अड़ जाना कि बस मुझे चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, और ये करना है तो करना ही करना है, तो ये चीज़ें आपके मामला बिगाड़ सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में आपको रखना होगा। क्योंकि चांद मून आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके अंदर जल्दबाजी का होना, जल्दी से फैसला कर लेना, जल्दी से माइंड मेकअप कर लेना, या जल्दी से फैसला कर लेना कि बस ये करना है या ये यही होना चाहिए। और इस जल्दबाजी के चक्कर में कभी आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं जो आगे चल के पीठ पीछे खंजर मार देते हैं, या फिर आपको बड़ा धोखा दे देते हैं। दुकानदार हो सकता है, कोई सब्जी फरोश हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो सस्ती चीज़ महंगे दामों आपको दे सकता है जल्दी में, कि बस मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे जो भी रेट है दिया और लेकर आ गए, बार्गेनिंग नहीं करी। अक्सर कैंसिलियंस बार्गेनिंग नहीं करते, बहुत कम आपको नजर आएंगे मेल फीमेल में जो बार्गेनिंग करते हो। उसी रेट पे ले लेना जो दुकानदार दे रहा है, उसमें धोखा होने की चांसेस ज़्यादा है। या किसी पे अंधा एतमाद कर लेना कि किसी को गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए दी, उसने ऊपर से अपना कमीशन अच्छा मार लिया आपसे और फिर आपको धोखा दे दिया, ऐसे मामला हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहना होगा 2026 में। और पेशेंस लेवल की कमी, सब्र का दामन हाथ से छोड़ देना, ऐसा भी बहुत आपके अंदर देखा गया जो आपके बड़े बड़े मामला खराब करता है। जहां आपने अपने पेशेंस लेवल या सब्र को मजबूत किया, या सब्र से काम लिया, हर चीज़ में हर तरह से कामयाब होते हुए आप मेल फीमेल नजर आओगे 2026 में। 32 साल से पहले, यानी 32 साल के बाद तो ठीक है, लेकिन 32 साल से पहले आपकी पूरी उम्र, आपकी जवानी चली गई और उसके अंदर लड़कपन, जवानी, ये सब जाता हुआ जब आप 32 साल तक पहुंचते हो, 32 साल के बाद तो ठीक है, लेकिन उससे पहले कोशिश करो किसी पे अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना ये ना करो। क्योंकि 32 साल के बाद आप इतना शऊरी तौर पे इतने मैच्योर हो जाते हो, इतना ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है कि हर चीज़ फूंक फूंक के करना, पूरा इन्वेस्टिगेट करके छानबीन करके ही करते हो आप। 32 साल से पहले जो आया आपने उस पर भरोसा कर लिया, अपने सीक्रेट शेयर करके, क्योंकि आप राज की बातें बता देते हो बहुत आसानी से। या पेट में बात नहीं रहती, ऐसा होता है, या बताइएगा कि ऐसा है कि पेट के थोड़े कच्चे हैं, या फ़ौरन से बात लीक आउट कर देना, या कोई चीज़ पता चल गई किसी के बारे में, फ़ौरन से किसी को बता देना, ये ऐसा है मेल फीमेल दोनों में या नहीं है। बहरहाल इस वजह से भी अक्सर औकात मामला बिगड़ते हैं जब आप अपने सीक्रेट लीक आउट करते हो। कोई दूसरा दुश्मनों से मिलकर आपको नुकसान पहुंचाता है, या आपको उन्हीं चीज़ों को लेके ब्लैकमेल करके आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको 2026 में होशियार रहना पड़ेगा। ऐसे लोग टकराएंगे जिन पर अंधा एतमाद करना, या अपने सीक्रेट, अपने राज की बात बताना, या जल्दबाजी में कोई काम करना, ये तीनों चीज़ें बड़े गले पड़ने वाली है, बड़ा नुकसान आपको पहुंचाने वाली है। बहुत ज़्यादा शंका करना या डाउट्स करना या शक करना, किसी पर भी किसी भी तरह का शक करना, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप बहन भाई कोई भी हो,
फ़ौरन से शक कर लेना, ये मामला बिगाड़ेगा। 2026 में इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। जिस पर आप दिल से प्यार करते हो या जिसको आप दिल से चाहते हो, उस पे डायरेक्ट शक मत करो, क्योंकि जब आप शो करते हो कि आप उस पे शंका कर रहे हो, उस पे शक कर रहे हो, तो मामला बिगड़ते हैं, फिर रिश्ते दूर होते चले जाते हैं, फिर वो रिश्ता ज़्यादा अरसे लॉन्ग टर्म पे चलने के काबिल बनता नहीं है। कोशिश करें कि इस शंका, इस शक को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। अब हम उन ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे। 2026 को ये सुपर कामयाब बनाएंगे, हर तरह से आपके साथ कंफर्टेबल, आपके साथ कंपैटिबल, आपके हम ख्याल, आपसे बहस नहीं करेंगे, आपके ताल पे ताल मिला के चलना या आपकी बातों को मानना, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देना, आपको इनोवेटिव आइडियाज़ देना, हर तरह से आपको कामयाब करते 2026 में नजर आएंगे। सबसे पहले मेष राशि, एरीज, बुर्ज हमल, हर तरह से आपका बेहतरीन दोस्त, आपकी बेहतरीन वाइफ, आपकी किसी भी रिश्ते में, आपके बॉसेस हो, सीनियर्स हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, हर तरह से आपको पुश करता, आपको सपोर्ट करता नजर आएगा 2026 में। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर तरह से आपका साथ देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको तरक्की देना, आपके हर तरह से आपके पैसे को बढ़ने में मदद करना, ऐसे ये ज़ोडिएक साइन होंगे। आपके इर्द गिर्द हैं तो बताइएगा, और इनसे दोस्ती करना, इनसे मेल मिलाप करना, इनसे बना के रखना, हर तरह से 2026 में आपको एरीज के साथ भी कामयाब करता नजर आएगा। दूसरा है सिंह राशि, लियो, बब्बर शेर, ये भी यानी कि बुर्ज असद, सिंह राशि, बुर्ज असद, लियो, हर तरह से आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। 2026 में आपको कामयाब करेगा, किसी भी रिश्ते में नहीं है तो बनाओ इनसे दोस्ती, हर तरह से ये आपको कामयाब करते हुए 2026 में नजर आएंगे। इसके अलावा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, हर तरह से आपको कामयाब करने वाले, आपके हाँ में लाने वाले, आपको तंग ना करने वाले, और 2026 में आपको ऐसे क्रिएटिव आइडियाज देंगे कि आप कामयाब होते इसमें नजर आएंगे। इसके अलावा धनु राशि यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाले, आपकी बुराइयां निकालने वालों को जवाब देने वाले ऐसे होंगे। आपकी बुराई नहीं करेंगे बल्कि आपकी बुराइयों पे पर्दा डालने वाले ऐसे होंगे। आपको 2026 में सुपर कामयाब करना, आपके पैसे को बढ़ने में आपकी मदद करना, ऐसे ज़ोडिएक साइन ये होंगे। और आखिरी है मीन राशि यानी पाइसेस, बुर्ज हूद, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, और आपके आपके साथ कंपेटेबल, आपके साथ कंफर्टेबल, और हर तरह से क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ देते आपको नजर आएंगे। अगर इनमें से कोई भी ज़ोडिएक साइन आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन करके गया आपके लिए, या कर रहा है अभी भी, या माजी में किया है, तो बताइएगा कि कब कब इन्होंने आपको बड़े बड़े फ़ायदे पहुँचाए। और हर तरह से उन ज़ोडिएक साइन का भी बताया जिन्होंने कभी ना कभी आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचाया था। तो ये हर लिहाज से आप तमाम कैंसिरियंस को फ़ायदा देते और 2026 को आपके लिए सुपर कामयाब बनाते नजर आएंगे। आप लोग बहुत ही जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, घर के खर्चे में मदद करना, चाहे बड़ा भाई हो चाहे वालिद हो, कोई भी हो, आप अपना कंट्रीब्यूशन डालते हो। तकरीबन यूँ समझ ले 22 साल से ऑनवर्ड्स आप कुछ ना कुछ, आप फीमेल हो तो कोई घर में पार्लर खोल लिया या बाहर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, मेल है तो उन्होंने रोज़गार ढूंढ लिया बहुत जल्दी। तो 22 साल से ऑनवर्ड्स आप इस दौड़ में, इस पैसे कमाने की दौड़ में शरीक हो जाते हो और अपने घर में बड़ा सपोर्ट बनते नजर आते हो। कभी ना कभी 22 के बाद आपका ये सिलसिला बनता है कि फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल भी होती है, लेकिन आप कामयाब होते नजर आते हो। हर चीज़ आसानी से आपको मिलती नहीं है, लेकिन आगे चल के आप इतना मैच्योर हो जाते हो कि आप अपने जो चीज़ आपको पसंद होती है अपने जोरे बाजों से ख़रीद लेना, या इतनी मेहनत करना कि वो चीज़ें हासिल कर सको, चाहे वो लग्जरियस लाइफ हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे दौलत हो, चाहे कोई चाहत हो, आप हासिल कर सकते हो। तो ये एक गिफ्ट है आपके ऊपर कि आप जब मेहनत करते हो तो ऊपर से अल्लाह की नवाजिशात भी आप पे भरपूर बनी रहती है। और ये आपका सुपर गोल्डन पीरियड भी होता है, यानी 25 साल से लेके 40 साल आप में से जिन भी कैंसेरियंस ने, जिन भी बुर्ज सरतान या कैंसेरियंस ने, कर्क राशि ने बड़ा बेहतरीन किया है इस ड्यूरेशन में, 25 साल से 40 साल के दरमियान, ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि आपके पास यकीनन पैसा बढ़ता होगा, पैसा आया होगा, पैसे कमाने के ज़रिए बने होंगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग की होगी। 40 साल के बाद फिर अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जब, ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना। इवन ज़्यादातर लोगों की शादियां भी 25 साल से 40 के दरमियान होते नजर आती है, कुछ की इसके बाद भी होती है, लेकिन शादी हो जाना, औलाद का होना, या अपने फैमिली में शादी के ओकेजन्स का देखना, कोई देरी ना ख्वाहिश, कोई बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना, फिर चाहे वो औलाद हो, चाहे पैसा हो, चाहे बैरन मुल्क जाना हो, चाहे कर्जा खत्म करना हो, या चाहे कुछ भी हो, बड़ी बड़ी यानी कामयाबी आप लोग समझते हैं इस ड्यूरेशन में 25 साल से ऑनवर्ड्स। जब तक आप काम करते हो, जब तक आप मेहनत करते हो, जब तक घर में पैसे कमा के लाते हो, चाहे आप 90 साल के क्यों ना हो जाओ, ये फ़ायदे आपको मिलते रहते हैं, हर तरह से कामयाब होते। कोई महंगी चीज़ खरीदने से पहले आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, और अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने घर की तोड़ फोड़, रिनोवेशन करवाना, टाइलिंग पेंटिंग कराना, ऐसे मामला भी बनते हैं। हर तरह से बेहतरीन बड़े बड़े बदलाव अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने ऑनलाइन काम में, जो भी काम आप करते हैं उसमें बड़े बड़े बदलाव आते हैं आपको अपनी लाइफ में। एक टोटली एक ड्रास्टिक किस्म का चेंज, एक बड़ा चेंज आप लोग देखते हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताना।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम कैंसिडेंट्स को पसंद आएगी। बाकी के इंट्रोडक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।